हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 6 से बनाना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक बना रखा है। अगर उसको देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन 6 में कह रहा है के का मान ज्ञात करें, जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल 0 के मूल वास्तविक और समान है। वास्तविक और समान दे दिया है कंडीशन, तो फिर बात बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 6 है, तो जानते हैं इसमें ए पहला लिख लीजिए, क्या कि इसकी ज़रूरत है। एक्स स्क्वायर के बगल वाला को ए बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ आपको नंबर नहीं दिख रहा है तो 1 मानिएगा। अब जानते हैं बी का मान क्या होगा, -8 हो जाएगा, और सी का मान के हो जाएगा। ये तो आपको पता है, ये तो हम लिख लिए इस इक्वेशन से। अब मूल जब वास्तविक और समान होता है ना, तो डी का मान 0 हो जाता है। क्या होता है, डी का मान 0, और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है 0। ठीक है, अब देखिए b का मान आपको यहाँ से ले लीजिए। b का मान क्या है, -8 है तो -8 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए, माइनस का माइनस 4 का 4, यहाँ कुछ नहीं तो गुना। a का मान यहाँ से करिए, a का मान 1 है तो 1 लिखिए। c का वैल्यू क्या है, k है तो k इक्वल 0 है तो 0। अब देखें और तो और लिख दीजिएगा, या तो और लिखो या तो या लिखो, कोई दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं। 8 का वर्ग कितना होगा 64, 4 इकाई 4, 4 के हो जाएगा, बराबर क्या होगा 0। ये बराबर है, ये बराबर का चिन्ह है। अब और लिखिए, ये -4 है, इधर जाएगा तो क्या होगा +4k, तो +4k बराबर क्या लिख दीजिएगा 64। अब k का मान निकालना हो तो 64/4, 4 इकाई 4, तो है ना 12, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4 हो जाएगा 16 चौका 64, 4 छक 24, 16 चौका 64 होता है। तो आप के का मान क्या निकाले 64, तो के का तो मान निकाल चुके हैं। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, आगे में बोल रहा है द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इक्वल 0 का हल निकालिए। तो इनका हल निकालने का कह रहा है, तो इससे चाहे तो पूर्ण वर्ग विधि से भी बनाया जा सकता है। स्क्वायर देखिए 2 स्क्वायर मिल रहा है तो उस तरह भी बना सकते हैं, चाहे तो आप आज गुणनखंड विधि से भी इसका क्या है मूल निकाल सकते हैं। तो क्या दिया था आपका, ये क्वेश्चन आपका 7 है, 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इक्वल 0, यही दिया है। अब क्या करेंगे, इसीलिए लिख देंगे 9x स्क्वायर माइनस का माइनस, ये 12 के स्थान पे 2 टर्म लिखेंगे, ये 3 टर्म है, ये 4 टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कैसे करा जाएगा, तो ये आपका दिमाग में चलता होगा। तो देखिए करने के लिए 9 और 4 को गुना करिए, तो 9 चौका 36, और 36 का भाजन कर दीजिएगा। तो ये 2 से जाएगा तो 18, फिर 2 से जाएगा तो 2 9 18, फिर 3 से 3 तिहाई 9। इससे आपको क्या है ना 2 संख्या बनाना है। तो देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 6 करे तो क्या 12 नहीं आएगा, तो -6x, अब -6x करें तो -12x हो जाएगा, और 6 को 6 से गुना करें तो 6 छक 36 हो जा रहा है। इसके लेवल में आ रहा है, क्योंकि माइनस माइनस गुना करने में प्लस हो जाता है, 6 से 36 आ जा रहा है। तो जो ये मिडिल स्थान पे जाने वाला है, तो मिडिल स्थान पे क्या आएगा -6x प्लस 4 है तो +4 इक्वल 0 है तो 0 लिख दीजिएगा। अब देखिए आपको कॉमन दिख रहा होगा, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, x दोनों में है, तो 3x कॉमन ले लीजिएगा। इसमें क्या है 3x माइनस 3 दूनी 6, क्लोज ब्रैकेट कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 2 कॉमन लेना है, क्या है 2, तो 2 कॉमन लीजिएगा, 2 तिहाई 6, अब -2 इक्वल क्या कर दीजिएगा 0। और लिखिए 3x माइनस 2 दोनों में है, तो ब्रैकेट दोनों में है, तो ये दोनों में ब्रैकेट सेम का सेम है, तो क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। इसमें जो बच जाएगा क्या बच जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल क्या होगा 0। यदि करें तो यदि आप कर सकते हैं 3x माइनस 2 इक्वल क्या करेंगे 0, तो आप 3x बराबर क्या करेंगे, माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, इसीलिए x का जो मान निकलेगा वो 2/3 होगा, क्या होगा 2/3। इसी तरह यदि इसको भी लेके चलेंगे तो इसमें 3x माइनस 2 इक्वल क्या करेंगे 0, तो आप x का मान निकाल लीजिएगा, 3x बराबर क्या होगा 2, इसीलिए x का वैल्यू होगा 2/3। तो 2/3 दोनों का मूल सेम है, केवल मूल बोल रहा था निकालने के लिए,
हल करिए तो हल कर दिए बस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 के प्रथम 20 पदों का योग कह रहा है। कितना कह रहा है? प्रथम 20 पदों का योग। तो देखिए इसमें ए का वैल्यू निकाल लीजिएगा। इसमें ए का वैल्यू तो दिया है 2 और डी का वैल्यू क्या है? दूसरा पद। तो दूसरा पद आपके पास 5 है में से पहला पद, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब प्रथम 20 पदों का योग का कह रहा है ना, तो एसएन का फॉर्मूला लगाइए। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने क्या होता है? डी। क्लोज ब्रैकेट करिए। 20 पदों के बोल रहा है, पदों का योग याद करने के लिए, तो एन के स्थान में क्या रखना है? 20। जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ 20 रखना है। 2 गुने ए के स्थान पे क्या रखना है? 2 है तो 2 रख दीजिए, प्लस का प्लस। एन के स्थान पे 20 है तो 20 माइनस 1 गुने, और डी का मान क्या है? डी का मान आपके पास 3 है तो 3 रखिए, क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट। अब 2 इकाई 2, 2 दाई 20, ये आपका 10 आ गया, तो यहाँ 10 लिख दीजिए, क्लोज। 2 दूनी 4, प्लस का प्लस। 20 में से एक जाएगा तो कितना होगा? 19। 19 गुने 3 लिख दे, क्लोज ब्रैकेट लिखिए। 10 गुने, यहाँ कुछ नहीं रहता, गुना। अब यहाँ क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट तो बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। 4 है तो 4, 19 चौका 76, क्लोज ब्रैकेट करिए। अब 10 गुने, अब जोड़िए इसको, तो देखिए 19 चौका 76 हुआ है, तो 19 चौका 76 100 जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 के 0 हासिल 1, 7 1 8, 80 हो गया। इसको गुना करेंगे 10 में 80 से तो 800 हो जाएगा। तो बताइए इसका 800 आंसर आ गया। ठीक है, तो मैंने इस प्रोसेस को बना दिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, समांतर श्रेणी का पदांतर गिनाते। पदांतर का मतलब सारवंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सारवंत्र। जिसका 11वां पद, तो 11वां पद क्या दिया है? ये क्वेश्चन आपका 9 है। 11वां पद आपको दिया है 38, तो 11 इसका फॉर्मूला बनाइए, a प्लस 10d बराबर 38। नेक्स्ट में करा 16वां पद, तो 16वां पद क्या है? 73, और 16वां पद का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 15d बराबर 73। ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पर था। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करें? घटाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? घटाए जोड़ क्यों रहे? क्यों नहीं जोड़े हम? घटाए क्यों रहे हैं? घटा इसलिए रहे हैं क्योंकि मुझे विलोपन विधि से मान ज्ञात करना है। ए एक कट जाना चाहिए, ए सेम है और दोनों का चिन्ह सेम रहता है, तो घटाना पड़ेगा। तो हमारा a प्लस 10d बराबर क्या है? 38, और दूसरा है a प्लस 15d बराबर क्या है? 73। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कट जाएगा तो ये घटेगा तो माइनस 5d, इसमें घटेगा तो माइनस 35। माइनस से माइनस कट गया तो d का मान क्या होगा? 35/5, 5 इकाई 5, 5 7 35। तो d का मान बोल रहा था सारवंतर पदांतर जिसे बोलते थे। सारवंतर आगे कि नहीं, जिसे पदांतर भी बोल सकते हैं। क्या बोल रहा था? पदांतर। तो पदांतर को d बोलते हैं। d का मान कितना आया? 7। बस आपका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, कह रहा है कि p का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु a 02 बिंदु 3p और p, 5 से समदूरस्थ है। कौन बिंदु? ये बिंदु है, बिंदु इतना से समदूरस्थ है। इसका मान देखिए, इसको नाम दे देते हैं c, इसको क्या मान लेते हैं? c का मान 3, p, और यहाँ c के बाद यहाँ पर आपको मान लेते हैं b, मान लेते हैं। b का मान क्या है? p, 5। ये 3, p है और ये p, 5 है। इसके बीच में समदूरस्थ मतलब बीच बराबर बराबर। यहाँ a है, a का मान क्या है? 0,2। अब जानते हैं ये अकॉर्डिंग या प्रश्न से लिख दीजिए। केवल क्या लिखिए? प्रश्न से समदूरस्थ बोल रहा है, तो समदूरस्थ का मतलब AC बराबर AB हो जाएगा। ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर हो गए तो अब डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? √AC की दूरी निकालना है। तो AC की दूरी निकालने के लिए x2 - x1, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 2 है। y2 - y1, तो y1 कितना है? p, तो p का स्क्वायर। यहाँ √अंडर है तो √अंडर लिख दीजिए, बराबर है तो बराबर। अब देखें x2 - x1, तो x2 क्या है? p माइनस x1 क्या है? 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 5 माइनस y1, तो y1 कितना है? 2 का स्क्वायर। अब देखिए इस √अंडर लिखिए, 0 में से 3 जाएगा तो क्या होगा? तो -3। अब -3 यहाँ पर लिख देंगे आप,
अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो होल स्क्वायर लगाना तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुने ए क्या समय 2 और बी का समय क्या है पी। अब बराबर लिखिए, रूट अंडर ये पूरे में रूट है, तो ये पी स्क्वायर लिख दीजिएगा। 5 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 3 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्ग हटा देते हैं, क्योंकि रूट हटाना चाह रहे हैं तो दोनों तरफ को क्या करना होगा, वर्ग करना पड़ेगा। चाहते तो पहले यहाँ वर्ग कर लेते तो ये झमेला नहीं आता, तो मैं बाद में कर रहा हूँ। तो इसमें रूट हट जाएगा तो क्या होगा 3 का, यहाँ पर आपका दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 का वर्ग -3 का वर्ग है तो -3 का वर्ग रहने दीजिए, प्लस 2a स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 गुने 2 गुने पी, तो 2 गुने 2p बराबर इधर स्क्वायर किए तो पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिख दीजिएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दिए हम, वर्ग कर दिए। अब देखिए 3 का वर्ग कितना होगा 9, 2 का वर्ग क्या होगा 4, पी स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4p बराबर पी स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9, 9 स्क्वायर 9 से 9 कट गया, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया। अब देखिए ये -4p उधर जाएगा तो क्या होगा, इस दाएं तरफ जाएगा तो 4p हो जाएगा। 4p बराबर क्या है, इधर 4 बचा हुआ है तो p का मान निकालना चाह रहे हैं, तो 4/4 4 इकाई 4 4 इकाई, तो p का मान कितना आया, p का मान 1, तो p का मान बोल रहा था तो p का मान मैंने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा था p का मान ज्ञात करें, प्रश्न में ही बोलिए p का मान ज्ञात करें। p का मान क्या है 1, तो 1 आ गया, बस इतना ही क्वेश्चन करिएगा। आगे देखें, बिंदुओं p का मान दिया है 1, -2 और q -3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड PQ को 1:2 में अंतर विभाजित करने वाली बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ये देखें, आपको ये प्रश्न बहुत ही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी मानिए आप। यहाँ p का मान क्या है 1, -2, q का है -3, 4, इसको PQ को, तो PQ को मिलाने वाला कितना अनुपात, ये आपका 1 अनुपात है, ये पूरा कितना 2 अनुपात में। अंतर विभाजित करने का है ना, बी है ना, अंतर विभाजित करने वाला बिंदु का निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं ए, मान लीजिए तो ए का निर्देशांक, तो माना कि अभीष्ट आपका बिंदु मान लीजिएगा क्या, आपका अभीष्ट बिंदु ए हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे ए निकालना था। माना कि अभीष्ट बिंदु ए, अब जब मान ली ए, अब x1 x2 जाएँ तो लिख सकते हैं ना, तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ x1 का मान क्या है 1, x2 का मान पूछे तो x2 का मान -3, इसी तरह y1 का मान कितना है, तो y1 का मान -2, y2 का मान कितना है, y2 का मान 4 है, तो 4 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब m1 का मान कितना है, m1 का मान 1, m2 का मान कितना है, m2 का मान 2 है। अब p का निर्देशांक, a का निर्देशांक हम माने हैं, तो a बिंदु का क्या करना है, निर्देशांक निकालना है। तो a बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो सूत्र याद होगा, निर्देशांक, यहाँ पर निर्देशांक लिखा हुआ है। निर्देशांक निकालना हो तो फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, कॉमा लिख दीजिएगा। ये विभाजन सूत्र का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ए बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो ये विभाजन सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर y1 m2 प्लस y2 m1 बाई m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। अब देखिए बराबर लिखिएगा, m1 के मान के स्थान पर रखिए, m1 का मान क्या है, तो 1 है तो 1 लिखिए। x2 का मान क्या है -3 है तो -3 लिख दीजिएगा, प्लस का प्लस m2, और m2 का मान देखिए 2 है तो 2 लिखिएगा, गुना का गुना, x1 का मान 1 है तो 1। अब देखिए m1 m2 जोड़ना है तो 1 + 2 लिख दीजिएगा, कॉमा का कॉमा लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए y1, तो y1 का मान -2 है, गुना का गुना, m2 का मान 2 है तो 2 लिखिएगा, प्लस का प्लस, y2 का मान 4 है तो 4 लिखिए, गुना का गुना, m1, तो m1 का मान क्या है 1 है तो 1 लिखिएगा, बाई
m1 m2 है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों का जोड़ कर दिए। अब देखें -3 2 इकाई 2 बटे में 2 1 3, कॉमा का कॉमा 2 दूनी 4 प्लस 4, 2 दूनी 4 प्लस का प्लस 4 इकाई 4 2 1 3। अब 3 में से 2 जाएगा तो -1/3, 4 में से 4 गया 0, 0 में 3 से भाग देंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 में से 0 हो गया, बट्टे में 3 है तो 3 लिख दीजिए। तो ये आपका -1/3, 0 में 3 से भाग देंगे तो क्या होगा 0। तो बस आपका ये अभिष्ट बिंदु आ गया है, देख रहे हैं, ए बिंदु का निर्देशांक आ गया -1/3/0। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।